तो हमें बिलीफ अगर हमारे बदलने होंगे तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। पहले तो हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट बदलना बहुत जरूरी है। हमें लाइट माइंडेड लोगों के साथ, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ ऑल योर एग्जीक्यूशंस। कॉम्प्लिकेटेड लोग ही आपकी एग्जीक्यूशन के दुश्मन है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है इंडस्ट्री कि ये ऐसा ही ऐसा। कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ ऑल योर एग्जीक्यूशन। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोगों से आपको बाहर निकलना है, लाइट माइंडेड लोगों के बीच। जब तक आप लाइट माइंडेड लोगों के बीच में नहीं जाते हैं तब तक आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि थॉट प्रोसेसेस, आइडियाज, इनोवेशंस, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि वो कंपनी का एनवायरनमेंट नहीं बदल रहे हो। कंपनी क्या है, कल आपसे नहीं होगा नया कुछ, आज मैं आया हुआ, मेरे जैसे 10-100 लोग आएंगे, कंपनी बदल जाएगी, कंपनी वहाँ जस्टिस पे पहुंच जाएगी, वो उस रास्ते पे निकले, लेकिन हम सफर करेंगे। कंपनी एक चांस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, तो उसको ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, ये अपनी जिम्मेदारी होती है। नहीं तो फिर या तो उन लोगों में आप काम करोगे जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हो, फिर क्या फायदा है कि ऐसे लोगों के बीच में आपका काम चल रहा है, उस लोगों के बीच में आपका डेवलपमेंट चल रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। हम ऐसी जगह पे है कि जहाँ से हम आगे ही नहीं निकल पा रहे, अपने आप को पुश ही मूव ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फॉर सच काइंड ऑफ लाइट माइंडेड पीपल। मेक अ लिस्ट ऑफ सच पीपल्स और इमीडिएटली आई वुड से कम आउट ऑफ दिस पीपल्स, जस्ट से बाय बाय टू दोस पीपल जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, उनसे कट ऑफ, बिकॉज ये लोग ही आपका एनवायरमेंट बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये लोग कोई भी हो गए, मे बी कुड बी आपके ब्लड रिलेशन से हो गए, मेरे भी थे, कुड बी फ्रॉम योर रिलेटिव्स, कुड बी फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स हो गए, इस कंपनी में होंगे। आपको वहां से कट आउट होना बहुत जरूरी। जब तक आप वहां से कट आउट नहीं होंगे, वापस वहां जाओगे तो वो आपको वैसा ही बना देगा, बिकॉज योर विल पावर, आपके अंदर का जो विल है, आप कुछ करोगे, आप कुछ बनोगे, इतना क्षमता मैडम में, मेरे में, मैडम में, इनमें, सब में है। हर एक आदमी के अंदर उतनी क्षमता है कि हम कुछ कर पाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन एनवायरमेंट वापस हमें वैसा बना देता है। तो आपके विल में ज्यादा पावर नहीं है, आपकी एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा पावर है। आपका एनवायरमेंट आपको बनाता है, आपकी विल आपको नहीं बनाती। ये बात हमेशा याद रखना, बिकॉज आप अगर वर्सेचा परफ्यूम मारकर गटर के पास बैठोगे तो गटर की महक ज्यादा आएगी। यस नो, क्योंकि वर्सेचा तो 2-2.5 लाख रुपए का परफ्यूम है, फिर भी गटर में रहा है। आपने स्वेटर पहना, आपके उलन का स्वेटर पहना है, आपने एक रजाई ओढ़ी हुई है और हिमालय पे गए, फिर भी आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट में पावर ज्यादा है। ये समझने की कोशिश करो। और लोग इससे स्टेप ही नहीं लेते, लोग उसी में रहते हैं जिनको नापसंद करते हैं, जो आपके हार्डल्स बने, जो आपको रोक रखे, जो बिलीव रखे कि इतना ही पैसा, इतने में जीना, ऐसा ही करना, ये ऊपर से नहीं तय होते आया है। और हम अपनी खोज नहीं कर पाते, आप अपने आपको एक मुकाम, एक जस्टिस नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट को नहीं छोड़ते। एनवायरमेंट आपको शेप देता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं, पावर ऑफ एनवायरमेंट। सी, कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो कॉन्टेजियस। ये कॉन्फिडेंस ऐसा है कि कॉन्टेजियस है। इनमें मेरे में कॉन्फिडेंस है, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं आपके अंदर भर सकता हूं। आप में आ गए 100 लोग हैं यहाँ पे, 100 लोग 1000 लोगों में कॉन्फिडेंस भर सकते हैं। 1000 पार्लर वाली 10,000 लोगों को बढ़ा सकती है, 10,000 वाली 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़। ऐसे ही ये कारवा बढ़ता रहेगा, ऐसे ही ये स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती रहेगी। और ये एक हमारा यूनियन, हमारा एक कॉमन बिलीफ बन जाएगा कि यहाँ कॉन्फिडेंस, यहाँ के लोग कॉन्फिडेंस देते, यहाँ के लोग एजुकेटेड है, यहाँ के लोग कंसल्टेंट है, यहाँ के लोग एक्साइटेड है, और यहाँ के लोगों के साथ रहने से हमेशा पॉजिटिविटी आती है। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक साइंटिस्ट ने कुछ बंदर, कुछ मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से सुनिएगा। एक साइंटिस्ट ने कुछ मंकीज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और कुछ 10 मंकीज 3 दिन से 4 दिन से उनको कुछ खाना नहीं दिया, उनको कुछ फूड नहीं दिया। दे वर लाइक हंग्री, उनको भूख लगी थी, उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। सो एक रूम में बंद करने के बाद वो हमेशा ये सोच रहे थे कि हमको खाना मिलेगा। उसी ठीक वक्त क्या किया साइंटिस्ट ने, एक बीच में सीढ़ी रखी, स्टेयरकेस रखी, एक सीढ़ी रखी, और उस सीढ़ी के ऊपर बनानास रखे, जो कि साइंटिस्ट बंदर लोग, मंकीज लोग बहुत पसंद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मंकीज लोग बहुत पसंद करते हैं। और उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने कि उस बनानास, उस केले के पास, उस सीढ़ी के पास एक गर्म पानी की बाल्टी रखी। अब क्या हुआ कि मंकी जैसे ही सीढ़ी को टच करता, गर्म पानी की बाल्टी हिलती थी, चढ़ने के लिए कोशिश करता था, पानी उसके ऊपर गिरता था। रूम के अंदर जो और 9 मंकी थे उसके साथ, वो भी इंजर्ड होते थे, उनके ऊपर भी पानी वो जो है उसका स्प्रिंकल आता था।
आप सोचो कि बाकी मंकीज उसकी वजह से इंजर्ड हो रहे थे। पहली बार एक मंकी ने ट्राई किया, वो हुआ, दूसरी बार किया, फिर हुआ, फिर वो पीछे आया, तीसरा मंकी गया, उसने किया, सेम जो प्रोसेस है हुई और बाकी मंकीज जो है इंजर्ड हुए। अब उनको ये समझ में आया कि ये सीढ़ी के पास जाने से हम तो भूखे, हमको तो केला चाहिए, लेकिन जाने की वजह से हमारे क्या होता है, बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा लिक्विड आता है कि हमको इंजरी हो रही। तो वो वहां पे एक रेड लाइन, वो एक डेडलाइन बनाते हैं कि कोई भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाने से क्या होता है, गर्म पानी आता है, यहाँ पे जाने से क्या होता है, हमारे ऊपर हम लोग जो है तकलीफ में जा रहे हैं, तो खाना नहीं तो नहीं, हम लोग तकलीफ में नहीं जिएंगे। तो वो एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, वो बाकी 10 बंदर मिलके कि यहाँ जाने से जो भी जाएगा उसको पकड़ के सब ठोकेंगे, सब पकड़ के मारेंगे, ऐसा एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेते। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसमें से एक भूखा बंदर बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसी के साथ गर्म पानी की बाल्टी भी निकाल लेते हैं। अब गर्म पानी की बाल्टी वहां नहीं है, बट बंदरों को ये पता नहीं है, एक बंदर भी बाहर निकाला है। अब कोई नया बंदर अंदर छोड़ा है उन्होंने, एक नया बंदर अंदर डाला हुआ है। अब नया बंदर जो अंदर आया है वो देखता है कि मेरे दोस्त है, उसको भी भूख लगी, 2-3 दिन से भूखा है इनकी तरह से। अब देखता है कि सीढ़ी भी है, केला भी है, दोस्त भी है, शायद इनका पेट भरा हुआ है, सीढ़ी की तरफ दौड़ता है। उसको वहां के रूल नहीं पता है कि बाकी लोग पकड़ के ठोकने वाले हैं। जैसे ही वो सीढ़ी की तरफ जाता, बाकी 9 बंदर उसको पकड़ते, खोपचे में लेके जाते और बम ठोकते उसको। जैसे उसको सूते, उसको लगता है यही पाउंचार है, यही स्वागत होता होगा यहाँ पे। सेकंड टाइम जब वो ट्राई करता है तो उसको समझ में आता है कि यहाँ का यही रिवाज है, यही रीत है कि जो भी सीढ़ी के पास जाएगा उसको ठोकते। तो वो चुपचाप सीढ़ी के पास आके बैठ जाता है, सीढ़ी से राउंड जो भी स्पेस होगी वहां एक स्पेस ढूंढकर वहां खड़ा हो जाता है, वहां बैठ जाता है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, और एक बंदर निकाल लेते हैं और नया बंदर अंदर छोड़ते हैं। अब जो नया बंदर आ रहा है सेम प्रोसेस में आता है, सीढ़ी की तरफ भागता है, केले की तरफ भागता है, बाकी 9 बंदर वापस भागते हैं, उसको पकड़ के ठोकते हैं। लेकिन आज नया क्या हो रहा था पता है? आज नया क्या हो रहा था, कल जिसने मार खाया था आज वो आगे होके ठोक रहा था, उसको नहीं पता था मैंने कल खाया आज तुमको दूंगा। ऐसे धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग वहां के सारे बंदर निकाल लेते हैं, पुराने नए बंदर आते हैं। अब मार खाने वाले को नहीं पता है क्यों मार खा रहा है, और ठोकने वाले को नहीं पता है क्यों ठोक रहा है, बस ठोकना और खाना इतना ही चालू है उस रूम के अंदर। वहां ना गर्म पानी है, वो आराम से केले खा सकते हैं, धीरे धीरे सारे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली जब कोई पैंडमिक आता है, जब कोई ड्रॉप डाउन्स आता है, जब कोई रिसेशंस आता है, सेम एनवायरनमेंट में कंपनीज के लोग कुछ करते हैं कि पैंडमिक कुछ समय के लिए था, सिचुएशन कुछ समय के लिए थी, कोई एक्साइटेड मेरे जैसा आएगा ना, आप जैसे कुछ लोग मुझे खोपचे में लेके जाएगी। अब पैंडमिक तो हट गए ना, आप तो काम चालू करना है ना, आप तो बढ़ाना है ना आगे, आप तो सोच बढ़ानी है। कोई नया कंपनी में आदमी आएगा, कोई आपसे मोटिवेट हो जाएगा, कोई नई चीज सीख जाएगा, कोई सर से मोटिवेट हो जाएगा। वो क्या सोचता है कि मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे कुछ नया करना है। वैसे ही 9 बंदर देखते हैं, कौन है एक्साइटेड, चलो खोपचे मिलेगी। आज जो यहां नहीं आए कल आपको पक्का खोपचे मिलेंगे। क्या हुआ था? ऐसा नहीं होता है। यस नो? कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इसके साथ, राइट? बहुत बार ऐसा होता है। और वापस, अच्छा तू ज्यादा कूद रहा है, फिर ठोकेंगे तुमको। अच्छा तू ज्यादा सेल दे रहा है, ले खोपचे में इसको। इतना ही करने का। हमारा कितना चालू है, पिछला महीने कितना किया था, ले खोपचे में। बट उन पागलों को ये नहीं पता है कि उसका बाहर के साइंटिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी कम्युनिटी सफर कर रही है। You there with me? इन पागलों को ये नहीं पता है कि हम यार सफर कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट, लेकिन उसी हालात में अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस कुछ लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब गई वो बाल्टी, चला गया पैंडेमिक, चली गई सिचुएशंस, बदल दो एनवायरमेंट को, बदल दो सिचुएशंस को, ठान लो मन में, जीतना है, करना है, करके दिखाना है। वी विल डू इट, वी विल रॉक, we will produce the result, we will make the record, we will break the record. Have commitment with yourself, change the environment, change the belief system, commit to yourself. Look at your pain, you're coming through a lot of pain, your family is coming out of the pain. Create the pleasure in your life at any cost, under any circumstances. You're there with me, yes, no? Under any cost, under any circumstances, you can do it. Be committed to yourself. Be committed to yourself. You can do it. Environment तुम्हें शेप देता है। मिट्टी तो सेम है, लेकिन कुम्हार जो होता है, जो साचा लेके बैठता है वैसा आकार देता है। सेम आपका एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट बदलने के लिए आपने क्या करना चाहिए? 2 ही चीजें आपके माइंड को बदल देगी।
दो ही चीजें आपके ग्रोथ को बदल देगी। रीड ग्रोथ ओरिएंटेड बुक्स एंड मीट ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। यू देयर विथ मी?